हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। जी हाँ, आज आईपीओ बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है इन्वेस्टर के बीच। और क्योंकि आज जो है शेयर मार्केट थोड़ा फॉल कर रहा है, डाउन हो रहा है, फिर भी आईपीओ का क्रेज लोगों के अंदर बना हुआ है और आईपीओ में लोग ज़्यादा ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, यानी अप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, निवेश ज़्यादा कर रहे हैं आईपीओ में। बिकॉज ऑफ जो आईपीओ का लिस्टिंग गेन है ना, वो आपको हिला देने वाला है। जैसे मैं अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूं एक गेन जो कि 99% है, यानी जिसको भी वो आईपीओ मिल गया उसका पैसा एक दिन में क्या हो गया, डबल हो गया इस तरीके से। तो कैसे है क्या नहीं है, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं लाइव ही कि कौन सा वो आईपीओ था और कितना उसने लिस्टिंग गेन दिया है। चलिए देख और जान लेते हैं। बेसिकली इस आईपीओ का नाम आप देख रहे होंगे, ये है फैबटेक टेक्नोलॉजी क्लीन रूम्स लिमिटेड। और आप इसको गूगल पे भी सर्च आउट कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, उसका शेयर का प्राइस था क्या, लोट साइज कितना था, इशू प्राइस कितना था और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी थी। ठीक है जी। और लोगों ने जब इन्वेस्टमेंट किया तो मैं आपको दिखाऊं कि ये जो आईपीओ आया था वो आया था 3 जनवरी को। ठीक है, ऑफर एंड हो गया, अलॉटमेंट हो गया और 10 जनवरी, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं आज 12 जनवरी है, 10 जनवरी को ही लिस्ट हुआ है। और इसका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखोगे तो 740 गुना है। मतलब आप ये सोच लो कि कोई चीज कहीं वैकेंसी 100 लोगों की है, वहां 700 लोग पहुंच गए, 740 लोग पहुंच गए। इस तरीके से आप सोच सकते हो कि एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूं कि जहां पे 100 लोगों की नीड है या जहां पे 100 लोग से पैसा मांगा जा रहा है, वहां पे 740 लोग पैसे देने के लिए तैयार है कि हम आपके जो है आईपीओ में पैसे अप्लाई निवेश करते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन मिलेगा सिर्फ 100 आदमी को, लेकिन उसी को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। देखो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन इनको जरूरत है 100 की और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आया 740, यानी 640 लोगों को ये आईपीओ नहीं मिलेगा, सिर्फ 100 लोगों को ये आईपीओ अलॉट होगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा आईपीओ होता क्या है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी अपना स्टार्टअप करती है, अपना काम वाम करती रहती है और जब उसे लगता है कि मैं अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करना चाहती हूँ, मैं पब्लिक के बीच में लाना चाहती हूँ, मैं लोगों को अपनी कंपनी में हिस्सेदार बनाना चाहती हूँ, तो एक माध्यम होता है आईपीओ का। ठीक है, वो सेबी से जाके अप्रूवल लेते हैं, सेबी कहता है ठीक है जी अपनी कंपनी जो है आप लिस्ट कर दो, तो उसी को कहते हैं आईपीओ। अब आईपीओ में लोग निवेश क्यों कर रहे हैं आजकल, तो इसका सीधा सिंपल सा मतलब है लिस्टिंग गेन। जी हाँ, लिस्टिंग गेन क्या होता है कि मान लो आपने आईपीओ ला दिया कि हमारी ये कंपनी है, हमारा ये इशू प्राइस है, जैसे कि स्टॉक का देखते हैं। और जब ये एक बार कंपनी लिस्ट हो जाती है एनएसई बीएसई में, तो इसके स्टॉक्स बिकने लग जाते हैं, आप उसमें खरीदते हो, उसको होल्ड करके रखते हो। तो जितना कंपनी मुनाफा करेगी, अच्छा करेगी, उसके शेयर के प्राइस बढ़ते रहते हैं। आज रिलायंस हो गया, जितने भी टाटा हो गया, विप्रो हो गया, है ना, ये इस तरीके की जितनी भी कंपनी लिस्टेड है वो एक प्रोसेस के तहत ही आती हैं। ये भी स्टार्टअप कंपनी जो अच्छा काम करती हैं वो भी आईपीओ के जरिए आती हैं। और जब ये लिस्ट हो जाती हैं तो उनमें हर कोई बाय परचेज मतलब सेल बाय कर सकता है। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसका लिस्टिंग गेन देखोगे ना तो 99.49% है। यानी ये जो पैसा जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा ना 1.28, इसका 2 गुना हो गया होगा पैसा। आप देख रहे हो ना, क्योंकि 99% का गेन है। तो जो 100 लोग, जितने लोगों को भी ये आईपीओ मिला होगा, जिसने भी अप्लाई किया होगा, उसने मोटा पैसा बनाया है। ठीक है, तो एक तो बात आप समझ गए होंगे आईपीओ होता क्या है ना। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब भी कोई कंपनी अपना स्टार्टअप करती है या किसी भी तरीके से करती है काम, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो शेयर मार्केट में उसको लिस्ट करना है, पब्लिक के लिए कंपनी लाना है कि पब्लिक भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, तो उसको आईपीओ लाना पड़ता है। फिर एक बार जब आईपीओ लिस्ट हो जाता है, और वो लिस्टिंग गेन के लिए ही लोग आईपीओ में ज्यादातर लोग अप्लाई करते हैं ताकि लिस्टिंग गेन मिल जाए। और आप देख सकते हो कि लिस्टिंग गेन कितना मिला है, 99%, ऑलमोस्ट 100%। यानी जिसने भी ये पैसा 100 लोगों को मिल गया होगा, उनका पैसा तो भैया बल्ले बल्ले हो गई, उनकी तो एक तरीके से लॉटरी लग गई भाई। तो इस तरीके से, है ना।
तो अगर आईपीओ के बारे में कुछ भी डिटेल में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट कर दो या फिर मेरे चैनल पे चल जाओ, ऑलरेडी आईपीओ के बारे में मैंने वीडियो बनाई है। अब देखो सबसे बड़ी बात, आईपीओ ढेर सारे हैं। अब आईपीओ हर कोई नहीं खरीद सकता या अप्लाई कर सकता है। आईपीओ के अगर आईपीओ में आप निवेश करना चाहते हैं, आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए एक डीमेट अकाउंट, ठीक है। और जो मैं जिससे करता हूं वो है एंजल वन। एंजल वन मुझे बेस्ट लगता है और बहुत लोग एंजल वन को ही सजेस्ट करते हैं। इसलिए अगर आपको आईपीओ देखना है या फिर आप भी आईपीओ के बारे में सर्च आउट कर रहे हैं, कुछ स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो जैसे कुछ भी आपको स्टॉक खरीदना, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, लोन्स, ये सारा काम आप एक डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मिनट के अंदर अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको पता नहीं है कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप जो है अपना डीमेट अकाउंट खोल लेना। जब आप डीमेट अकाउंट खोल लोगे तो आप देखोगे एक ऊपर एक इस तरीके का आइकन बन के आएगा, या फिर आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा आईपीओ। या तो यहाँ से आप चले जाओ या यहाँ से चले जाओ, ठीक है। अब आईपीओ में आ जाओगे। हम कैसे पहचाने कि कौन से आईपीओ में हम अप्लाई करें ताकि हमारे को जो है रिटर्न अच्छा मिले, लिस्टिंग गेन अच्छा मिले, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि अभी देखोगे 2 आईपीओ अभी ओपन है। देखो यहाँ पे लिखेगा 2 आईपीओ, तो एक ये वाला आईपीओ है और एक ये वाला आईपीओ है, ठीक है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देख रहे हो तो इसको कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया है, इसको लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया इसका। और क्लोज कब होगा? 14 जनवरी को, यानी 2 दिन और है तो इसमें पता चल जाएगा कितना हो रहा है। लेकिन इसमें हमें ऑलरेडी मार्केट में पता चल जाता है ग्रे मार्केट के द्वारा। अब ग्रे मार्केट क्या होता है? बेसिकली एक वेबसाइट है कैपिटल गेन करके, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। बेसिकली ये है investorgain.com। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कोई करंट में आईपीओ का जीएमपी कितना है, यानी इसको ग्रे मार्केट कहते हैं। जैसे कि अभी एक काफ़ी, जैसे ये देखोगे स्टार ये वाला आईपीओ, देखो ये वाला स्टार आपके सामने आ रहा होगा, इसका देख रहे होगे तो इशू प्राइस क्या है? 81 रुपये। जैसे यहाँ पे भी आप देखो तो इसका इशू प्राइस आपको दिखेगा कितना है, ये देखोगे 77 रुपये से लेके 81 रुपये। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 81 रुपये। इसका जो ग्रे मार्केट चल रहा है, जीएमपी चल रहा है, वो चल रहा है 33 रुपये। और इसका लिस्टिंग आप देख रहे हो तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग दिखा रहा है 114 रुपये, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि इस पे 40% तक का रिटर्न मिलने की संभावना है, एस्टिमेटेड रिटर्न दिखाता है। और ज़्यादातर ये वेबसाइट मतलब ग्रे मार्केट लोगों को पता चल जाता है, इसलिए मतलब दिखा देता है ये, बेसिकली ये वेबसाइट करती है। तो अब इस तरीके से आपको मैंने एक दिखा दिया कि किस तरीके से ये काम करता है, कैसे हम ग्रे मार्केट को देखते हैं और हमें पता चल जाता है। वैसे ही आप पहले वाले का देखोगे, जो ये वाला था, कौन सा था ये, बारफ्लेक्स को देखोगे, ये वाला है बारफ्लेक्स, इसमें देखोगे तो इसका कोई भी जीएमपी यानी ग्रे मार्केट आ ही नहीं रहा है। यानी 60 रुपये का है, 60 रुपये भी लिस्टिंग होने की संभावना है, यानी इसमें कोई भी लिस्टिंग नहीं दिखा रहा है ग्रे मार्केट। और एक देखो एक और आईपीओ काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है और इसकी ग्रे मार्केट पे बात करते हैं तो लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड। जी हाँ, इसका आप देखोगे अगेन तो लक्ष्मी डेंटल का देखो यहाँ पे, तो लक्ष्मी डेंटल आपको कितना शो कर रहा है, ये देखोगे तो 428 रुपये का प्राइस है। ग्रे मार्केट इसका आ रहा है 160। और इशू मतलब लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है, एस्टिमेटेड लिस्टिंग कितना हो सकता है, तो 588, यानी इसमें भी 37% की गेन होने की संभावना है, अभी और बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें भी अगर लक्ष्मी डेंटल में जाएं तो ये कब हो रहा है, ये हो रहा है, इसका डेट आ जाएगा 13 जनवरी, यानी कल आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। 15 जनवरी को एंड हो जाएगा, 16 तारीख को अलॉटमेंट मिल जाएगा। जिसने भी अप्लाई किया होगा उसको मतलब मेल मैसेज आ जाता है कि भाई आपको ये जो आईपीओ है मिल चुका है, अलर्ट हो चुका है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। और 20 तारीख को एनएससी और बीएसटी पे लिस्ट हो जाता है और उसी दिन जो आपको लिस्टिंग गेन मिलता है वो मिलता है। और आप देखो 40% का रिटर्न सिर्फ एक दिन के अंदर। तो ये है पावर आईपीओ की। अब देखो आईपीओ को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सारे आईपीओ आपको गेन देंगे, कई आईपीओ आपको लॉस भी दे सकते हैं। जैसे वो लिस्ट होते हैं उनके प्राइस गिर जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी भी आईपीओ में निवेश करने का सोचो, अप्लाई करने का सोचो, तो एक वेबसाइट है या फिर आप गूगल पे, न्यूज़ पे आप उसके बारे में आप सर्च आउट कर सकते हो और देख सकते हो कि उस आईपीओ के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, उसका ग्रे मार्केट क्या है, एवरीथिंग आप जो है देख सकते हो।
ठीक है। और भी आईपीओ आने वाले हैं, अपकमिंग आईपीओ में देखोगे, और वो भी आईपीओ की जानकारी आपको investorgain.com पे मिल जाएगी, जिसमें आपको ग्रे मार्केट पता चल जाता है और उसमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखा देता है कि उसका कितना मिल सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसमें और भी है, हीरो फिनकॉर्प का भी देखो डेट अनाउंस नहीं हुआ, ये सारे डेट अनाउंस होंगे, ये आईपीओ आने वाले हैं, ठीक है। रिसेंटली जो क्लोज हुए हैं आईपीओ उसका देख सकते हो आप, ठीक है। अब ये देखोगे ये क्लोज हुआ है, लेकिन अभी ये लिस्ट नहीं हुआ है, कितने तारीख को लिस्ट होगा, तो 14 तारीख को, तो हमें पता चल जाएगा कि ये गेन दे रहा है, लॉस दे रहा है। ये भी देखोगे, ये भी 14 तारीख को लिस्ट हो रहा है, तो ज़्यादातर यहाँ पे 14 तारीख को लिस्ट हो रहे होंगे। तो एंजल वन पे बेसिकली आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी देखो, ये वाला जो है, इसने जो है लिस्टिंग गेन पे -16% का जो है माइनस रिटर्न दिया है, तो इसलिए देख रहे होगे। अब इसका ग्रे प्राइस आप चेक करोगे ना, तो आपको वहीं पे ही मिल जाएगा, कैपिटल गेन पे, है ना। ये क्या था, डी 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 डी, ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है ग्रे मार्केट 5 है, तो यानी इसको ऑलरेडी माइनस में ही दिखाया था। तो इसलिए कभी भी आप चेक करो तो ज़्यादा अच्छा है, और गेन आपको दिख जाएगा इसमें। अब इसमें देखो जो लोग लिस्ट हो चुके हैं, देखोगे ये वाला परमेश्वर मेटल, ये 45% का गेन देके गया है लिस्टिंग डे पे। ये देखोगे लियो ड्राई फ्रूट 37% का, 26% का, 9% का, ये देखोगे ये माइनस का रिटर्न दिया है इसने, ठीक है। तो जो माइनस में है, यानी कुछ आईपीओ आपको माइनस में भी दे सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपको आईपीओ से भी पता चल जाता है। जो ज़्यादातर जो सब्सक्राइब होने वाले होते हैं वो मोस्टली जो है आपको कुछ अच्छा भी मतलब कैपिटल गेन देके जा सकते हैं, और कुछ माइनस में भी देख सकते। ये देखो, ये है ममता मशीनरी लिमिटेड, ये देखो 159% का गेन देके गया। सोचो ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा गेन है ये, देख रहे हो 159% कुछ होता है। तो इसमें जो जिसको भी मिला होगा उसकी तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें पिछला भी जो आईपीओ क्लोज हुआ है लिस्टिंग डे पे कितना रिटर्न दिया था वो सब देख सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फटाफट पहले तो डीमेट अकाउंट खोल लो, उसके बाद समझो कि आईपीओ क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, एफएनओ क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, एवरीथिंग आप जान सकते हो, और कम से कम अपनी जिज्ञासा बढ़ा सकते हो। जब समझ में आए तो आप आईपीओ में निवेश कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, आप स्टॉक्स को देख सकते हो, आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो, इवन यहाँ पे आप लोन भी ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मेरे को इतना ही बताना था कि कभी किसी मार्केट में अगर आईपीओ में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसका ग्रे मार्केट जरूर पता करें, ओवरऑल पता चल जाता है कि लिस्टिंग गेन हमें कितना मिल सकता है, ठीक है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल रणजीत डिजिटल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और कोई भी अगर आपका सवाल और सुझाव है तो जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।